जब बात भगवान विष्णु के भक्तों की आती है तो सबसे पहला नाम प्रहलाद का आता है। प्रहलाद एक असुर के बेटे थे। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप और माता का नाम कयाधु था। उनके चाचा का नाम हिरण्याक्ष और बुआ का नाम होलिका था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इसी कारण आज तक उनका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। कैसे एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद इतने बड़े विष्णु भक्त बने, जानेंगे आगे इस वीडियो में। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल यानी गेट कीपर थे। इन दोनों द्वारपाल का नाम जय और विजय था। वो दोनों हर समय बैकुंठ धाम के द्वार पर पहरा देते थे। तो एक बार सनकादिक ऋषि जो भगवान विष्णु के भक्त थे, वो उनके दर्शन के लिए बैकुंठ पहुँचे। तो जब वो बैकुंठ पहुँचे तो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, ये कहकर कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। और वो दोनों द्वारपाल उनका अपमान करने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। सनकादिक ऋषि जो कि एक महान तपस्वी थे, वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया। उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वो 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने सनकादिक ऋषि को समझाया कि जय और विजय को उनके कर्मों का फल भोगना ही होगा और ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारे श्राप के चलते उन्हें पृथ्वी पर 3 बार राक्षस के रूप में जन्म लेना ही होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि वो अपने 3 जन्मों में मेरे ही हाथों मारे जाएंगे, जिससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। उसके बाद ऋषि के श्राप की वजह से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इन दोनों राक्षस का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को वश में कर लिया। हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानने लगा था। देवता पृथ्वी तक ना पहुँचे और पूरी पृथ्वी पर उनका ही कंट्रोल रहे, इसके लिए हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष धरती को पानी में ले गया और उसने वहीं पृथ्वी को छुपा दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को मुक्त करवाया। भगवान विष्णु ने जब वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। तो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप अपने पैरों के एक अंगूठे के बल पे खड़े होकर अपनी आंखें आकाश में गड़ाकर मंदार पर्वत की घाटी में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर उसे स्वर्ग ले जाने लगे। जब इंद्रदेव हिरण्यकश्यप की पत्नी को स्वर्ग ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें नारद जी ने रोक लिया। नारद जी ने देवराज इंद्र से पूछा कि आपने कयाधु का अपहरण क्यों किया। इस पर इंद्रदेव ने कहा कि मुझे कयाधु से कोई विरोध नहीं है, ये गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे असुर की संतान है। इसकी संतान के जन्म लेते ही मैं उसे मार दूंगा और इसे छोड़ दूंगा। नारद जी कहने लगे कि इसके गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त है, तुम उसको नहीं मार सकते। ये सुनते ही इंद्रदेव शॉक्ड हो गए। इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और वो अपने लोक चले गए। उसके बाद नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होने तक नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में ही रखा। आश्रम में नारद जी ने गर्भवती कयाधु को भगवान विष्णु की भक्ति के संस्कार और उपदेश दिए। कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका प्रभाव पड़ा और उसने विष्णु भक्ति के संस्कार ग्रहण कर लिए। कुछ समय बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद के 3 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, पर उनमें से केवल प्रहलाद ही भगवान विष्णु के भक्त थे। उधर हिरण्यकश्यप की कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य या जानवर मुझे ना मार पाए। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना पृथ्वी पर मरूं, ना आकाश में, ना घर में मरूं, ना घर से बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी मुझे ना मार पाए। भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वो ये चाहता था कि लोग भगवान की पूजा ना करके उसकी पूजा करें, और तीनों लोगों पर उसने अपना अधिकार कर लिया और देवराज इंद्र को स्वर्ग के आसन से हटा दिया। उधर जब कयाधु को पता चला कि हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या खत्म कर वापस लौट गया है, तो कयाधु अपने बेटे प्रहलाद के साथ नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर अपनी नगरी लौट गई।
हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। अपने इस अहंकार में उसने खुद को ही भगवान मान लिया था। उसने भगवान विष्णु की पूजा पर रोक लगा दिया। तीनों लोकों में जो कोई भी भगवान विष्णु की पूजा करता तो हिरण्यकश्यप उसे मार डालता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तुमने अब तक जो कुछ भी सीखा है मुझे बताओ, मुझे कोई ज्ञान की बात सुनाओ। प्रहलाद कहने लगे कि माया को त्याग कर भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद बच्चे को किसी ने बहका दिया है, इसीलिए उसने प्रहलाद के गुरु को बुलाकर कहा कि इसे राक्षस कुल के अनुरूप शिक्षा दो। उन्होंने फिर से प्रहलाद को शिक्षित किया। हिरण्यकश्यप ने फिर से प्रहलाद से ज्ञान के विषय में बात की और प्रहलाद ने फिर से भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? क्योंकि तुम्हारे गुरु का कहना है कि उसने तुम्हें ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद कहने लगे, भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालक और उपदेशक हैं, उनके सिवाय ऐसा उपदेश कौन दे सकता है? ये सुनकर हिरण्यकश्यप बिल्कुल हैरान था। हिरण्यकश्यप जिनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, जिसकी पूजा करने पर भी उसने रोक लगाई हुई थी, उसका खुद का बेटा भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त निकला। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि शत्रु प्रेमी कुल का नाशक होता है और उसने अपने सैनिकों को अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने प्रहलाद पर भाले तलवारों से प्रहार किया, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जब अस्त्र शस्त्र का प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ तो सैनिकों ने उन्हें हाथियों के आगे कुचलने के लिए फिकवाया। जैसे ही हाथी उनके पास आते तो वो प्रहलाद को प्यार करने लगते। ये देखकर हिरण्यकश्यप शॉक्ड हो गया। उसके बाद उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को पहाड़ से फेंकने का आदेश दिया, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए। इन सब के बाद उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वो बच गए। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि प्रहलाद अभी भी जिंदा है तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दे। सैनिकों ने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दिया, पर सांप भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जैसे ही कोई सांप उन्हें डसने जाता तो वो सांप जलकर भस्म हो जाता। प्रहलाद के भोजन में जहर भी मिलाया गया, पर तब भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने हर तरह से कोशिश की। उसने हर एक तरीका आजमा लिया प्रहलाद को मारने का, पर वो नाकाम रहा। हारकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को अग्निदेव से वरदान के रूप में एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पे वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बताया कि मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर प्रहलाद मर नहीं रहा। होलिका ने कहा कि मैं उसे अपनी गोद में बैठाकर वरदान में मिला हुआ वस्त्र लपेटकर आग में बैठ जाती हूँ। उस वस्त्र की वजह से मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ। हिरण्यकश्यप ने एक चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि प्रहलाद को अब कोई नहीं बचा सकता। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को लाने को कहा। सैनिक प्रहलाद को ले आए। जो वस्त्र होलिका को वरदान में मिला था, होलिका उसी वस्त्र को अपने शरीर पर लपेटकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब प्रहलाद श्री हरि के नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय ऐसा तूफान आया कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और प्रहलाद के शरीर से लिपट गया और होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई। और अग्नि भी भगवान विष्णु के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। प्रहलाद को जिंदा देखकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद से कहा कि अब मैं खुद तुम्हारा वध करूंगा। देखता हूँ कहाँ है तेरा भगवान, जिसके बल पर तू मेरा अपमान करता है। बुला उसे, कहाँ है वो? इस बात पर प्रहलाद ने जवाब दिया कि हर कण में भगवान है। वहाँ पर एक खंबा था तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया तभी भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर शेर का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को राजभवन की चौखट पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर दिया। हिरण्यकश्यप का वध संध्या टाइम में किया था, जो ना दिन होता है और ना ही रात। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा द्वारा हिरण्यकश्यप को दिए गए वरदान की शर्तों में से एक था, जिसके अनुसार उसे दिन या रात में मारना संभव नहीं था। इसके अलावा ये वध महल के द्वार की चौखट पर हुआ, जो ना अंदर था और ना ही बाहर।
वो ना आकाश में मरा और ना ही धरती पर। भगवान नरसिम्हा ने उसे अपनी जांग पर रखकर मारा। और नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने के लिए किसी हथियार का नहीं बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की सहायता कर हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवता वहां पहुंचे और भगवान विष्णु को शांत करने की कोशिश करने लगे। श्री हरि बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। कोई भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाया। माता लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाई। फिर सभी ने प्रहलाद जी से अनुरोध किया कि वो भगवान विष्णु के सामने जाएं और उन्हें शांत होने को कहें। प्रहलाद जी निडर होकर हाथ जोड़कर भगवान नरसिम्हा के सामने चले गए। जैसे ही प्रहलाद जी भगवान नरसिम्हा के सामने गए, वैसे ही उन्होंने अपना सारा गुस्सा त्याग दिया और प्रहलाद जी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान ने प्रेम और स्नेह से उन्हें गले लगा लिया और प्रहलाद जी को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं और हमेशा सच की राह पर चलूं। भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद प्रहलाद बड़े होकर राजा बने और उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन अच्छे से किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।